पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, मोर देन 25 प्लस ऐसे कॉलेज है जो कि आईसीआर नॉन आईसीआर की सीटों पे डायरेक्टली गवर्नमेंट सीटों पे आप सभी को 10+2 स्कोर के बेसिस पे मेरिट बेसिस पे एडमिशन देते हैं। सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज प्रभात और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो कि डायरेक्टली आपको 10+2 स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ऑफर कर रही है। और हम तो बेस्ट कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इंडिया की टॉप कॉलेज है। इंडिया में जितने भी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी हैं उसमें सबसे पहले पोजीशन, सबसे फर्स्ट रैंक पे है वो है हमारा डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे आप सभी को केवल 2 एग्रीकल्चर के कोर्सेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ये जो कोर्सेस होते हैं इसमें डायरेक्टली एडमिशन मिलता है और ये आईसीआर की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी भी है। इसमें एडमिशन आप सभी का आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू भी होता है, प्लस 10+2 स्कोर के बेसिस पे होता है। पहली चीज कि ये ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है। इससे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम इसमें एलिजिबल हैं? बिल्कुल, आप इंडिया के किसी भी कोने से रहो, कहीं से भी रहो, लक्षद्वीप से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर टू कन्याकुमारी, कहीं से भी रहो, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर आपके 10+2 में अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो आइए डिटेल से इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, चाहिए फी क्या लगेगा आप सभी का, डेट क्या, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। देखो अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, लेकिन अभी एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसे कॉलेज आने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। दैट्स वाई मैं आप सभी को हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जिन बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं सीयूटी में, वो हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करके डायरेक्ट एडमिशन में अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इस एनरोलमेंट के थ्रू हम आपको जितने भी आईसीआर के कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों से अनअवेयर रहते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत सारे कॉलेज है तो जो बाद में सीट बचने पे डायरेक्टली बच्चों को उनके सीयूटी स्कोर के बेसिस पे विदाउट काउंसलिंग उनके 10+2 स्कोर के बेसिस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपके स्कोर कम आ रहे हो, आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, अगर आपने सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को फिल नहीं किया है या फिर आपने सीयूटी एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो आप हमारी सीयूटी प्लस आईसीआर प्लस आरएड डायरेक्ट एडमिशन हेल्प में ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने आईसीआर को फिल किया है, अगर उनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, अपने रैंक के बेसिस पे बेस्ट कॉलेज चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, तो आप हमारी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हम आपको इसमें कोर्स वाइज प्रेफरेंस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट, करियर प्रोस्पेक्टस, कॉलेज चॉइसेस, ऑलवेज 24/7 आपको चैट कॉल सपोर्ट देते हैं। प्लस हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जाननी चाहिए, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्लस आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस कराते हैं। इसमें हम कंप्लीट सीयूटी के बीएससी एग्रीकल्चर प्लस कंप्लीट आईसीआर प्लस कंप्लीट जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वो सारे कॉलेज को कवर करते हैं। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेकआउट करो और ज्वाइन कर लो। चलो आपको बता दूं सबसे पहले कि बच्चों यहाँ पे देखो, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पे 2 टाइप की सीटें, रेगुलर और नॉन रेगुलर सीटें। अगर हम सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो डेट हमारा, हम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे नीडी हैं वो जाके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दें। 3,000 रुपये आपकी फी है, नॉर्मल सीट के लिए 2,000 रुपये, सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए 3,000 रुपये। दोनों में आप अप्लाई करना चाहते हो तो 4,000 रुपये आपका एप्लीकेशन फी लगेगा जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए 3500 रुपये, दोनों में आपका फी लगने वाला है। आपको बता दूं कि नॉर्मल सीट केवल हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस सीट है वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए। अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी अगर आप नॉन, देखो विदाउट एग्जाम है। पहली चीज कि जो एसएफएस सीटें होती हैं, पेड सीटें होती हैं, वो विदाउट एग्जाम है, आपको उसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, वेस्ट बंगाल से हो या साउथ के किसी भी स्टेट से हो, आपको यहाँ पे एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा जिनका सीयूटी का पेपर अच्छा नहीं गया और वो चाहते हैं फिर से प्रिपरेशन करना है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जीवीपीयूटी, जेट, नीट या फिर जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन उदयपुर का ऑफिशियल कोर्स बैच लॉन्च कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको इनके सेंटर विजिट करना पड़ेगा। कोचिंग में काफी सारी फैसिलिटीज है। आप सभी बता दूं कि ये 13 साल से लगातार आईसीआर के टॉप रैंकर्स को देता आ रहा है। डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू आपकी पढ़ाई की जाएगी, टीपीपी प्रैक्टिस सेट, और आप सभी को बुक्स और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कराए जाएंगे। कंप्लीट एक्सपीरियंस सीट मिलेगा। आपको बता दूं कि हर साल रॉयल कैंपस से ही आईसीआर और सीयूटी के टॉपर्स बच्चे निकलते हैं। पिछले साल टॉप रिकॉर्ड रहा है, ज्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है
टॉप रैंक के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज में 100% परसेंटाइल वाले काफी सारे बच्चे, जेट के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं, आईसीआर के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं। और ये केवल पिछले साल की बात नहीं, ये एवरी ईयर रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन आपको टॉपर देता आ रहा है। तो जो बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको उदयपुर इनके ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, इनके एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो जो बच्चे हॉस्टल चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो भैया अगर किसी को इसमें ज्वाइन करना हो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे 11-12 फाउंडेशन के साथ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक यू। आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, एडमिशन सेक्शन में यहाँ पे देखो एडमिशन का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। एकेडमिक में एडमिशन पे जाओ, अप्लाई नाउ पे जाओ। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका कट ऑफ प्रिपेयर होगा। और आपके 10+2 में स्कोर अच्छे हैं तो आप यहाँ पे काउंट कर लिए जाओगे। तो लास्ट डेट इसकी 28 जून होने वाली है, लास्ट डेट, यानी कि आप 28 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बच्चों। दूसरी चीज की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 1 जुलाई को पब्लिश की जाएगी कि इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद काउंसलिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पहले काउंसलिंग जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनका पहला काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में 3 जुलाई को होगा। देन सेकंड काउंसलिंग 11 जुलाई को होगी। थर्ड काउंसलिंग 9 अगस्त को होगा। उसके बाद 22 जुलाई से हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि आप लोग के पास टाइम है 28 जून तक आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखो क्लियर यहाँ पे मेंशन है कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को कि कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके 4 सब कैंपस हैं। मेन कैंपस हमारा हॉर्टिकल्चर के लिए सोलन हिमाचल प्रदेश में है, फॉरेस्ट्री के लिए सोलन में है। दूसरा कैंपस हमारा हमीरपुर में है। तीसरा कैंपस हमारा मंडी में है। तो जितने भी कोर्सेस हैं यहाँ पे मेन कैंपस में, मेन हमारा जो कोर्सेस है हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का वो मेन कैंपस में है। बाकी कुछ कॉलेजेस के कैंपसेस हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर और मंडी में भी हैं, ठीक है। तो कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, एज यू सी कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि ये कैंपस हैं। और इन सारे कैंपसेस में आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद, अच्छे स्कोर होने के बाद आपको डायरेक्टली एडमिशन ऑफर किया जाएगा। तो बच्चों, जिन बच्चों की नीड हो, जो बच्चे चाहते हैं एडमिशन, अगर उनके स्कोर कम आ रहे हो, आपने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है, तो आप बीएससी, एमएससी, एमबीए इन तीनों कोर्सेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो ऑन एसएफएस सीट। हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे ईयर के बच्चों के लिए हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब आइए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, किन सीटों पे कितना एडमिशन होगा। देखो नॉर्मल सीट है टोटल यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की 42 और 8 सीटें आईसीआर की। इसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन अकॉर्डिंग 1-2 सीटें यहाँ पे एडिशनल सीटें, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेचुरल फार्मिंग में 22 नॉर्मल सीट है, फॉरेस्ट्री में 42 नॉर्मल सीट है। ये हुआ हिमाचल के बच्चों के लिए। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस सीट है जिसपे आप अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल हो, उसमें टोटल सीटें हैं 50, यानी कि 50 सीटें हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए हॉर्टिकल्चर में, 25 सीटें हैं फूड टेक्नोलॉजी में, 20 सीटें हैं नेचुरल फार्मिंग में, 70 सीट है फॉरेस्ट्री में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। इसके अलावा जो दूसरा सब कैंपस है हमीरपुर में, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की 60 सीटें हैं, फॉरेस्ट्री की 50 सीटें हैं, बायोटेक की 20 सीटें हैं, फूड टेक की 30 सीटें। तीसरा सब कैंपस जो मंडी में है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की 40 सीटें, फॉरेस्ट्री की 30 सीटें। टोटल देखा जाए तो हमारे पास हॉर्टिकल्चर की अप्रॉक्स 150 प्लस सीट है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, यानी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए मोर देन 150 से ज़्यादा सीटें जिस पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो फॉरेस्ट्री में टोटल यहाँ पे आप सभी का 70 मेन कैंपस में, देन 50, 120, देन 30, 150, टोटल 150 सीटें हमारी फॉरेस्ट्री की भी हैं मेन कैंपस और सब कैंपस मिला के, जिस पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बायोटेक की भी सीटें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आप करना चाहते हो तो 20 उसकी भी सीटें जो डायरेक्ट एडमिशन लेंगी। तो कुल मिला के आपके पास 300 सीट हैं और इन 300 सीटों पे आपको डायरेक्टली एडमिशन ऑफर किया जा रहा है। तो जो बच्चे स्कोर कम है या फिर सीयूटी एग्जाम नहीं दिया है तो आप जाओ, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करो, रिजर्वेशन भी मिलेगा अदर स्टेट के बच्चों को और सब कुछ यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को हमारे काउंसलिंग की नीड हो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारे कॉलेज के बारे में बताएंगे जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर की भी सीटें होंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम केवल आधार कार्ड और आपको एप्लीकेशन फी देनी है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपका एडमिशन में सिलेक्शन हो जाएगा
उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी एक मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, जल्दी इसको मैं पब्लिक कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लेना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आप उनको प्रिपेयर करके रखो। यहाँ पे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन है, मोमेंटम ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आपको एक साथ दो कॉलेज की डिग्री मिलेगी, जिसमें कि आपको BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री YS परमार देगा। लेकिन इसके साथ साथ एग्री फूड साइंस, BSc इन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, BSc बायोलॉजी, इन सब कोर्सेज की डिग्री आप सभी को सिडनी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया में वो देगी। यानी कि डुअल डिग्री प्रोग्राम बहुत सारे कॉलेज में चलता है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके अप्लाई होने के बाद बहुत सारे कॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। एक इंडिया की प्लस एक फॉरेन की यूनिवर्सिटी दोनों कंबाइंड करके एक साथ दो डिग्री आपको ऑफर कर रही है, सेम फी में, सब कुछ उसी में अंडर में रहेगा। ठीक है, ये ICAR के अंडर में MOU साइन हुआ, जो कि स्पेशली रेडी प्रोग्राम्स के साथ हुआ, जिसमें कि स्पेशली हमारे UG वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं और वहीं को ये डिग्री ऑफर की जाती है। तो जो बच्चे अदर स्टेट के हैं जिनके 10+2 में मोर देन 45+ स्कोर है, 45% स्कोर है, वो इन सीटों पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आप सभी का 70+ जाएगा। अगर आपके 10+2 में 70% से ज़्यादा स्कोर है तो आप इससे अप्लाई करो, आप कट ऑफ की क्राइटेरिया लिस्ट में आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता और वो इस चीज़ को फिल नहीं कर पाते। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग की काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पे बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है एडमिशन पाने का। सो दैट्स वाई से कि आप अगर स्कोर अच्छे हैं, आपके 70+ स्कोर हैं 12th में, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक वहां मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, जान सकते हो कि क्या क्या चीज़ें ये चीज़ें ऑफर कर रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, प्लस आपके फ्यूचर करिकुलम के अकॉर्डिंग ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा कि नहीं, ये सब कुछ आप इनके वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं वो रेगुलर सीट देख सकते हैं, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो पेड सीट पे उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन के साथ साथ एकेडमिक फी की बात कर लेते हैं। देखो एकेडमिक फी क्या होती है कि जितना आपका पढ़ाई में खर्चा जाएगा उसको बोलते हैं एकेडमिक फी। पर सेमेस्टर कितना फी लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल सीट के लिए। तो जो बच्चे नॉर्मल सीट पे हैं, देखो उनकी जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है वो हमारी टोटल लगने वाली बच्चों यहाँ पे 35,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो एक साल का 75,000 रुपये फी पे करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का डिग्री फी प्लस एनुअल चार्जेज, वन टाइम चार्ज सब कुछ इंक्लूड होता है। आप पूरा फी रिसिप्ट देख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपका फी लगने वाला है। तो एक साल में आपका 75,000 रुपये यहाँ पे लगने वाला है एकेडमिक फी पेड सीट पे, जो अदर स्टेट के बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उनका। प्लस जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं उनका 35,000 एक साल के लिए सेमेस्टर वाइज 35,000 लगेगा नॉर्मल सीट से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। पेड सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हो डायरेक्ट एडमिशन, तो हर साल आपको 75,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी 4 साल में आपको 3 लाख रुपये अप्रॉक्स देना पड़ेगा केवल एडमिशन फी। इसके अलावा जो कॉलेज का मेस फी है, हॉस्टल फी है, वो 6,000 रुपये है साल भर का। ये रिफंडेबल होता है, जो कि आपको एडमिशन के बाद जब आप अपना डिग्री पूरा कर लोगे तो आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, 5730 रुपये आपको हॉस्टल चार्ज होता है सेमेस्टर वाइज। ये चीज़ें आपको भी बाद में रिफंड कर दी जाती हैं। इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि रिफंड नहीं होते, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फी, लॉन्ड्री फी, वाटर चार्जेस, रूम रेंट वगैरह, ये सब चीज़ रिफंड नहीं होती। लेकिन जो हमारा सिक्योरिटी फी होता है 6,000 रुपये, वो हमको रिफंड हर साल मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। YS परमार ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च कर दिया है फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो जो बच्चे चाहते हैं 28 जून से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लें। लास्ट डेट इसकी 28 जून होने वाली है, उसके बाद आप सभी को मौका नहीं मिलेगा। तो बच्चों फाइनली सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को इस कॉलेज के बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपको और भी कॉलेज जिसमें डायरेक्ट एडमिशन से जानना है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे बता दी जाएंगे। फाइनली आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। और सेकंड थिंग कि हमारी ICAR की काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। जिन बच्चों की स्कोर कम आ रहे हो वो अभी से अपनी चीज़ों को आगे के कॉलेजेस को देखना, रिसर्च वगैरह करना, उन कॉलेज के बारे में, उन कोर्सेज के बारे में जानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं रहता तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम चीज़ों को